तो जैसे ही रूस ने सार हाइड्रोजन बम के टेस्ट का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो दुनिया के सामने रिलीज किया, अमेरिका, चीन समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स के रूसी विध्वंसक के ट्रेलर को बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलाया। सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी मुल्क को हुआ तो वो था सुपर पावर अमेरिका, क्योंकि सार बम को रूस ने मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि शीत युद्ध के दौरान बनाया था, जिस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और उसकी अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ मची थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस की तरफ से जारी की गई 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जिसने महाशक्ति अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि दुनिया रूस के तसार बम का तीसरे विश्व युद्ध का प्रलयंकारी हथियार बताने लगी। आप खुद देखिए 59 साल का पुराना रूस का बारूदी बवंडर। तारीख 30 अक्टूबर 1961। जगह नोवाया जेमलाया, सोवियत संघ। उस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के ओलेनिया एयरबेस से रूसी वायुसेना का बॉम्बर Tu-95V ने उड़ान भरी। कुछ देर के बाद रूसी वायुसेना के बॉम्बर ने आसमान से एक विशालकाय बम को गिराया। बड़ी ही तेजी के साथ बम बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों के बीच गिरा और इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस दौरान नेवाया जेमलिया के आसपास कई किलोमीटर दूर तक 5.5 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दुनिया को अपनी ताकत और हथियारों का दमखम दिखाने के लिए पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया, जिसका नाम था तसार बम। ये वो दौर था जब अमेरिकी एटम बमों की दुनिया में तूती बोलती थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए और इसके साथ ही यह ऐलान हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ही है। कुछ सालों के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। हथियारों की रेस में अमेरिका सोवियत संघ से आगे निकलता जा रहा था। उसी दौरान सोवियत संघ ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसका मकसद था दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाना, और सोवियत संघ की उस वॉर लैब से निकला तसार हाइड्रोजन बम, जिसका कोड नेम था प्रोडक्ट 2020। सोवियत संघ ने तसार बम को तैयार तो कर लिया, लेकिन उसका टेस्ट बाकी था। ऐसे में रूसी साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन बम के टेस्ट के लिए सटीक लोकेशन को चुना। टेस्ट से पहले बम को ट्रेन और बड़े बड़े ट्रकों में लादकर ओलेनिया एयरबेस तक पहुंचाया गया और इसके बाद सोवियत संघ की वायुसेना ने अपने बॉम्बर Tu-95V के जरिए तसार बम का टेस्ट किया। जैसे ही तसार बम ग्राउंड पिन पॉइंट लोकेशन पर गिरा, तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। मसलन जिस जगह धमाका हुआ उससे 34 मील की दूरी तक सब कुछ तबाह हो गया। ग्राउंड जीरो 62 मील तक धमाके की आंच ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, 100 मील की दूरी तक घर मकान तहस नहस हो गए। 170 मील तक धमाके की रेडिएशन को महसूस किया गया। तसार बम के धुएं का गुबार 430 मील तक दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो से 560 मील की दूरी तक खिड़कियों के शीशे फूट गए। रूस की हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।